दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नौगाम नाम का एक इलाका है। अपनी पहाड़ियों और श्रीनगर से सिर्फ 6-7 किलोमीटर दूर होने की वजह से ये इलाका काफी खास था। लेकिन 19 अक्टूबर 2025 की वो सुबह थोड़ी अजीब सी थी। नौगाम की दीवारों पर कई सारे पोस्टर्स चिपके हुए थे। उन पोस्टर्स पर जैश ए मोहम्मद के झंडे और धमकी भरे संदेश लिखे हुए थे। कश्मीर जिस आर्म्स टसल से बाहर निकला है, उस हिसाब से वहां ये आम बात थी। कंडीशन सुधरने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन एक पुलिस वाले को यह पता करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा कि यह आम बात नहीं है। उसकी निगाहों ने यह सब समझ लिया कि यह किसी बड़ी साजिश की आहट है। 20 अक्टूबर 2025 यानी इसके ठीक अगले दिन उसी पुलिस वाले ने उस पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी शुरू की और मामले को समझने की कोशिश ने उसे उस ट्रेल तक पहुंचाया जो भारत को दहलाने की साजिश की सबसे अहम कड़ी साबित हुई। उस दौरान उसे सहारनपुर के आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद रदर की तस्वीर दिखी। उसके साथ ही उसके 2 साथी और भी थे। उस आतंकवादी को ढूंढते हुए वो पुलिस वाला फरीदाबाद और दिल्ली तक पहुंचा। इसी बीच दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों और जिम्मेदार लोगों तक खबर पहुंचाई गई। पूरा खुफिया विभाग एक्टिव हो गया। इसी महीने पश्चिम बंगाल से 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। इसने भी पूरे खुफिया विभाग को इस बारे में एक्टिव कर दिया कि कहीं कश्मीर का भी मामला इससे जुड़ा तो नहीं है। दूसरी तरफ उस पुलिस वाले की जांच अभी अपने पीक पर थी। अक्टूबर का एंड आते आते बड़े लेवल पर पूछताछ, सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन और जांच के बाकी दायरों को कवर करने के बाद कड़ी एक दूसरे आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और उसके साथियों तक पहुंची। नवंबर 2025 की शुरुआत में ही मल्टीपल स्टेट लेवल टेररिस्ट नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका था। एक ऐसा नक्शा तैयार हुआ जो जम्मू कश्मीर के आतंक से दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और सहारनपुर तक पहुंचा और वहीं से वो आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद रदर पकड़ा गया, जिसे ढूंढते हुए वो पुलिस वाला जम्मू कश्मीर से चला था। सिर्फ एक पुलिस वाले की पैनी निगाह और उसकी टीम ने इतना बड़ा टेरर नेटवर्क पकड़वा दिया। उसी वजह से इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के बाकी साथियों में पैनिक क्रिएट हुआ और हड़बड़ाहट में उनके हाथों से अनप्लान्ड विस्फोट लाल किले के पास हुआ, जो काफी बड़ी साजिश की तैयारी में था। इन पुलिस वाले का नाम है आईपीएस संदीप चक्रवर्ती। अपनी अटेंटिवनेस, फास्ट डिसीजन मेकिंग और लगातार प्रेशर बनाए रखने की वजह से एक ही दिन में 5 दर्जन से ज्यादा छापे हर दिन पूरे देश में पड़ रहे थे और आम जनता को इसका पता भी नहीं था कि इस शांति के माहौल में देखिए कितना खतरनाक ऑपरेशन चल रहा है। उनकी ही स्ट्रैटेजी ने इस खतरनाक टेरर मॉड्यूल को बेनकाब किया। इसके जरिए देश को शायद एक तबाह करने वाले आतंकवादी हमले से बचाया गया। इस ऑपरेशन की स्ट्रिक्ट एक्टिवनेस और विजिलेंस ने साबित किया है कि कैसे एक जागरूक और जुझारू पुलिस अधिकारी आतंकवाद की जड़ों तक जाकर उसे नष्ट कर सकता है। यानी सिर्फ एक पुलिस वाला और उसकी टीम ये काम कर सकते हैं। 2019 से पहले कश्मीर में आतंकवादी समूहों के पोस्टर आम दिखते थे। पुलिस कभी कभार उन्हें हटाती थी, लेकिन हर बार ये प्रोपेगेंडा लगाने वालों का पता लगाने की सीरियस जांच होती नहीं थी। फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खात्मा तब शुरू हुआ जब 19 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर में इसी पुलिस ने अपना काम चालू किया। व्हाइट कॉलर टेरर होता क्या है, सबसे पहले कहां से शुरू हुआ, यह सब हमने कवर किया है अपने नए टीवी शो में वायरल बात रौनक के साथ ऑन न्यूज 18 इंडिया। कल शाम को यह शो टीवी पर आया था 8:25 पर। अगर आपने वो मिस कर दिया तो नो प्रॉब्लम, यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाकर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। टोटल फन एंड इंफॉर्मेशन दोनों का अमेजिंग ब्लेंड। वायरल बात रौनक के साथ देखना जरूर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक से एक नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां यह तय करने की कोशिश करेंगी कि असल में इन आतंकवादियों का मकसद क्या था। अभी तक मिले सबूतों के आधार पर यह बात पता चली कि 6 दिसंबर की तारीख को ये एक बड़ा हमला प्लान कर रहे थे। ये वही तारीख है जब बाबरी मस्जिद जैसे विवादित ढांचे को गिराया गया था। इस तारीख को चुनने का मकसद था बाबरी मस्जिद के विध्वंस का बदला लेना। जांच एजेंसियों ने इस साजिश की प्लानिंग को 5 स्टेजेस में बांटा है। पहला स्टेज जहां आतंकी मॉड्यूल का गठन हुआ, जिसमें जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे संगठन शामिल थे। इनकी मदद से ही टेररिस्ट को मोबिलाइज करना इनका मकसद था। इतने डॉक्टर्स को एक ही मकसद के लिए लाना और उनको काम देना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दूसरा स्टेज, उन विस्फोटक को बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में इकट्ठा किया गया। धमाका इतना बड़ा करना चाह रहे थे ये लोग कि हिंदुस्तान सालों तक उन धमाकों को याद रखे। इस बार उनका मकसद था कि जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके पहुंचाया जाए। तीसरा स्टेज, खतरनाक केमिकल आईडी तैयार किए गए और चुनी हुई जगहों की सोच समझकर रेकी की गई। इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ के जुटने की प्लानिंग थी कि जब ज्यादा लोग हों धमाका तभी किया जाए। चौथा स्टेज, तैयार बमों को मॉड्यूल के सदस्यों में बांटा गया। उनको उनकी दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो कैसे एग्जीक्यूशन तक लाएंगे, ये काम दिए हुए आतंकियों को दिया गया। और पांचवां और आखिरी स्टेज, 6 से 7 जगहों पर एक साथ धमाकों को अंजाम देने की प्लानिंग की गई। मूल रूप से यह हमला अगस्त 2025 में होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल अड़चनों के कारण इसे टालकर दिसंबर में करने का फैसला लिया गया। जांच में यह भी पता चल रहा है कि आतंकवादी केवल एक नहीं बल्कि कई पुरानी कारों को धमाका करने के लिए तैयार कर रहे थे। एजेंसियां अब तक कई कारों को विस्फोटकों से लैस करने की तैयारी
तैयारी का खुलासा कर चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर नबी और मुजम्मिल के कमरों से उनके डायरी और विस्फोटक बनाने के प्रोसेस से कनेक्टेड दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने ऑलरेडी 2 कारों को पकड़ लिया है। i20 में तो खैर विस्फोट हो गया, लेकिन रेड इकोस्पोर्ट और ब्रेजा कार जो लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर थी, उसे अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद किया गया, पकड़ा गया है। यही यूनिवर्सिटी इस पूरी प्लानिंग की जड़ है। India Today Impact Story: The Association of Indian Universities has revoked the membership of the Al Falah University. Al Falah University in Faridabad has become the epicenter of a major terror investigation that has shocked India. We have some breaking news coming in. The National Assessment and Accreditation Council, the NAAC, issued a show cause notice to the Al Falah University in Faridabad. Al Falah University, which uncovers the satanic silence, the sabotage that fed a Jaish terror network. All right, now getting in breaking inputs on the Al Falah University. अब इस टेरर मॉड्यूल के चलते यूनिवर्सिटी की स्थापना, फंडिंग, मैनेजमेंट और जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है उसकी गहन जांच की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC ने भी अपनी वेबसाइट पर झूठी मान्यता दिखाने के आरोप लगाए हैं और विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा NAAC ने UGC और NMC को भी यूनिवर्सिटी की मान्यता वापसी की सिफारिश करने की चेतावनी दी है। जांच एजेंसियों ने यह भी देखा है कि यूनिवर्सिटी कथित रूप से कुछ शिक्षित आतंकवादियों का अड्डा बनी हुई है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और लाल किले के विस्फोट में मारा गया डॉक्टर उमर नबी भी शामिल है। विश्वविद्यालय मैनेजमेंट का, प्रशासन का कहना है कि गिरफ्तार प्रोफेसरों से उसका केवल बिजनेस कनेक्शन था और ये लोग एक जिम्मेदार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो देश के साथ खड़े हैं। फिलहाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बंद कर दी गई है और पुलिस ने यहां छापे भी मारे हैं। सूत्रों के अनुसार गवर्नमेंट ने ईडी से जांच के लिए भी कहा है। यह भी चेक किया जाए कि इनको फंड्स कहां से मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने इनके अकाउंट्स के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी बोला है। NIA ऑलरेडी जांच कर रही थी, अब साथ में ईडी और EOW भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने वाली है। दोस्तों, हमने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था कि हम एक अघोषित वॉर में हैं। इस पूरी जांच ने इसे और ज्यादा प्रमाणित किया है। ये एक ऐसा पैरेलल वॉर है जिसको हम सभी को देखने की जरूरत है। ये पैरेलल लड़ाई न केवल आतंक के खिलाफ एक डिसाइसिव कदम होना चाहिए, बल्कि ये पुलिसिंग के इंपॉर्टेंस और एक अफसर और उसकी टीम की भूमिका की मिसाल भी है। इस पूरे घातक प्लान को नाकाम करना, देश को एक बड़े त्रासदी और अटैक से बचाना और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश देना, मैसेज देना अब हम सब की जरूरत है। आपको इस मैटर पे, इस सब्जेक्ट पे क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है? क्या आप वहां से किसी को जानते हैं? जो भी हो, आपकी राय, ओपिनियन, बातें वो कमेंट करके बताना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट टीवी शो का, जिसका नाम है वायरल बात रौनक के साथ। कल थर्सडे 8:25 PM यानी 8:25 शाम को न्यूज 18 इंडिया पर यह शो आया था। अगर आपने मिस कर दिया तो हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को जरूर देखना। ये शो हमने वहां पर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इस शो का लिंक दिया है। एंजॉय करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सतर्क रहना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। दोस्तों, देखिए वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ न्यूज 18 इंडिया पर आज शाम से 8:25 PM। लग गई यार।